तू ऋषि से दूर रह। अब वो तेरा नहीं रहा। समझी मैंने क्या कहा? जब इस दुनिया में कोई जन्म लेता है आंटी, तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। लोग उसका भविष्य पढ़ते हैं, जिसे हम किस्मत कहते हैं, और कहते हैं कि किस्मत भगवान बनाते हैं। आंटी, कई बार ऐसा हो जाता है कि खुद भगवान भी अपनी बनाई हुई किस्मत नहीं बदल पाते। जो किस्मत में लिखा होता है वो होता नहीं है, जो नहीं लिखा होता है वो हो जाता है। ऋषि से दूर जाने को भी मैंने अपनी किस्मत समझ लिया था। समझा दिया था अपने आप को कि मैं ऋषि के लिए नहीं बनी हूं। वादा भी किया कि मैं ऋषि से दूर चली जाती हूँ, लेकिन नहीं। सॉरी आंटी, मुझसे ही नहीं हो सकता। मैं ऋषि से दूर नहीं जा सकती। ना तो मेरे अंदर उससे दूर जाने की हिम्मत है, और ना उसे किसी और के साथ देखने की। जिंदगी भर का तो बहुत लंबा सफर है। मैं तो कुछ पलों के लिए भी ऋषि से दूर नहीं हो सकती। I'm sorry आंटी, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तू अपनी बात से पलट जाएगी। जी, सही कह रही हैं आप शायद मुझसे अच्छे से जानती हैं, तो फिर तो ये भी जानती होंगी ना कि मैं ऋषि को कितना। 1 मिनट, सही कहा तूने। मैं तुझे तुझसे ज्यादा जानती हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि तुझे ऋषि से अलग कैसे करना है, और वो मैं करके रहूंगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तू मुझे चैलेंज कर रही है? नहीं, मैं आपसे विनती कर रही हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। मैं ऋषि के बिना नहीं रह सकती। मैं उससे दूर नहीं जा सकती। जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तेरी सांसें भी चलेंगी और मैं तुझे ऋषि से दूर भी करूंगी। मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं हर वो चीज करूंगी जिससे तू ऋषि से दूर हो जाए। नहीं 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 नहीं, मैं अब कुछ ऐसा करूंगी कि ऋषि तुझे छोड़कर नेत्रा के साथ शादी कर ले। देखती हो तू क्या करेगी, देखती हो। अब समझ आया, ये नेत्रा इस घर में ऋषि के लिए आई है। ये रानू पास नहीं आएगी। मैं ऋषि को बहुत चाहती हूँ। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं उससे दूर नहीं जा सकती। मैं चाहूं तब भी नहीं, कभी नहीं। तो ठीक से गिन। दो और दो। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? ये पैसे किस लिए? अरे भाई, पूरब के लिए। हाँ, पूरब के लिए मतलब? अरे रिश्वत। तुम दोनों पागल हो गए क्या? देखो, ना ही मैं रिश्वत दूंगा और ना ही वो रिश्वत लेगा। ऋषि, वो रिश्वत लेगा। इनफैक्ट उसने सामने से चल के बोला। क्या? पर मैंने जब उससे बात की तो मुझे वो खानदानी लगा, मतलब उसूलों वाला लगा। देखो जो भी है,
हमने उसे घर पे बुलाया है, डिनर पे इनवाइट किया है ना, तो जो प्रॉब्लम है हम घर में बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे। और ये नहीं नहीं यू भी रिश्वत नहीं। ऋषि देख, मैंने उससे खुद कहा था कि वो हमारी फार्मा इंडस्ट्री से बैन हटा ले। हाँ तो ठीक है, तूने कह दिया ना उसे। हाँ। अब हटाना नहीं हटाना उसकी मर्जी यार, कम ऑन। अरे भाई वो मान गया है, अरे पैसों के लिए देखो, एक हाथ से पैसे लेगा और दूसरे हाथ बैन हटा देगा वो। बिल्कुल सिंपल। हाँ नहीं यार, ये रिश्वत वगैरह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, दिस इज अगेंस्ट माय वर्क एथिक्स। ओके प्लीज। नहीं ऋषि भाई, ये नहीं। अरे भाई थोड़े से पैसे देके काम होता है तो होने दो ना। हाँ देख, और दूसरी बात देख, उसने खुद बोला है कि हमारे बैच में जो भी गड़बड़ हुई ना उसकी सारी रिपोर्ट हमें तो रिपोर्ट देगा, तू रिपोर्ट ले तू यार। लेकिन नहीं यू भी, रिश्वत इज डेंजरस। तुम लोग बात समझो मेरी। ऋषि प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऋषि भाई, जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी की भाषा में समझा के अपनी रेपुटेशन बचा लेते हैं ना। नहीं देखो तुम दोनों जो करना है करो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋषि, नहीं बस ऋषि भाई मुझे लगा था कि वो उसूलों वाला आदमी है, अ मैन ऑफ एथिक्स, और अब वो पूरी तरह मेरी नजरों में गिर गया। जी ऋषि, ये गिफ्ट। How much? 1 करोड़। नाइस। ये ऋषि वहां क्यों बैठे? अब मुझसे बात नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ऋषि भाई साथ में है। I mean, ऋषि भाई को ये सब पसंद नहीं। आई अंडरस्टैंड, मुझे बहुत पसंद है। ऋषि 1 मिनट प्लीज। ऋषि भाई, वो वीकेंड पे अपना बॉक्सिंग मैच, इट्स ऑन राइट? हाँ तो एक काम कर, अभी से डिसाइड कर लेते हैं कि जीतने वाले को क्या मिले। व्हाट डू यू से? ऐसे क्या कि तुमसे 2 मिनट बाद की तो समझ में आ गया कि तुम्हारे हर दाव की कीमत पैसे हैं, तो पैसे ही सही। तो एक काम करते हैं, इसी पैसे को दाव पे लगा देते हैं। क्या बोलते हो? नहीं, ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम ही रखो। ये लो। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, सर आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि मिस्टर ऋषि सिंह बेदी ने कहा कि यह पैसा तुम्हारा है, तुम ही रखो। बिजनेस टाइकून ऋषि सिंह बेदी पूरब बोरा को पैसे दे रहे, इन शॉर्ट रिश्वत। मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, क्या आपने रिश्वत दी? अरे रिश्वत तो ये मांग रहा था ना। हाँ, पूरा तुमने रिश्वत मांगी थी। अमेजिंग। मैं इनसे रिश्वत मांगूंगा और आप लोगों को इनविटेशन दूंगा कि आइए मेरी बदनामी कीजिए। मुझे डिनर का इनविटेशन इन्होंने दिया था और मैं तभी समझ गया था कि ये लोग मुझे रिश्वत ऑफर करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बुलाया जाए और ऋषि सिंह बेदी को एक्सपोज किया जाए। आफ्टर ऑल रिश्वत लेना गुनाह है, राइट? पूरा देखो, तुम झूठ बोल के ऋषि को फंसा रहे हो। ये झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर यश प्लीज। ये मिस्टर यश है फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। सर, मुझे पता था कि ये लोग मुझे रिश्वत में कोई मोटी रकम ही ऑफर करेंगे। ये देखिए 1 करोड़ रुपए ब्लैक मनी। इंक्वायरी बिठाइए, पता कीजिए कि इतना पैसा इन लोगों के पास आया कहां से। ठीक है, मैं इंक्वायरी बिठाता हूँ,
मैं बताता हूँ आपको इतना पैसा कहाँ से आया। चलिए मेरे साथ। बताइए, मैं क्या बताता बताना हूँ, चाहते हैं आप? आइए। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, जाने माने बिजनेस टाइकून मिस्टर बेदी रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बॉक्सर, हाँ? तुम तो बिना मैच खेले ही हार गए। How dare you! रुक जाइए। रिश्वत देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर लेकिन ऋषि ने रिश्वत नहीं दी है सर, प्लीज समझिए। हाँ तो ठीक है ना, कोर्ट में साबित करना। अरेस्ट हिम। अरे छोड़ो भाई, ज्यादा शांति नहीं, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जा। हमारे काम में जो दखल देगा वो भी इसके साथ अंदर जाएगा, समझा ना? चला रे, चला घेऊन। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ऋषि की कोई गलती नहीं है, उसने किसी को कोई रिश्वत नहीं दी, वो पूरब ने इसे फंसाया है। पति क्या क्या करता है सब अपनी पत्नी को नहीं बताता। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। पुलिस स्टेशन में बोलिए। चला रे, घेऊन टाका। चलो इनको अंदर। ऋषि, बिठाओ अंदर। ऋषि तुम कुछ कहते क्यों नहीं है ऋषि? एक मिनट सर, सर क्या कहना चाहते हैं आप?